बरसाना की एक अनोखी होली। वृंदावन के एक छोटे से गांव बरसाना में होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता था। गांव के हर कोने से अबीर और गुलाल की महक आती थी। गलियां रंग बिरंगी हो चुकी थीं और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस साल भी सब बड़े उत्साह से होली की तैयारियां कर रहे थे। मगर एक घर ऐसा था जिसमें उदासी छाई हुई थी। ये घर था श्याम दास का। श्याम दास एक मोची था जो गांव के लोगों के जूते चप्पल ठीक करता था। उसकी बेटी राधा जो सिर्फ 10 साल की थी, होली का त्योहार बड़े उत्साह से मनाती थी। पर इस बार सब कुछ अलग था। कुछ महीने पहले श्याम दास की पत्नी सीता बीमारी के कारण गुजर गई थी। तब से घर में कोई खुशी नहीं थी। राधा भी उदास रहती थी। होली के दिन जब सब बच्चे रंग लेकर खेल रहे थे, राधा चुपचाप अपने घर के आंगन में बैठी थी। उसका मन नहीं था इस बार होली मनाने का। श्यामदास भी राधा की उदासी को महसूस कर रहा था, पर उसके पास इस दुख को कम करने के लिए कोई उपाय नहीं था। गांव के लोग भी जानते थे कि श्यामदास और राधा के लिए यह होली अलग होगी, इसलिए किसी ने उन्हें मजबूर नहीं किया। मगर एक इंसान था जो राधा की उदासी को देख नहीं सकता था। वो थे गोविंद काका। गोविंद काका गांव के सबसे बूढ़े और अनुभव वाले व्यक्ति थे। उन्हें गांव का हर छोटा बड़ा व्यक्ति इज्जत देता था। वो बचपन से हर होली पे एक अनोखी रस्म करते थे। जो सबसे उदास होता उसको सबसे पहले होली में शामिल करते। ये रस्म उन्होंने अपने पिता से सीखी थी और वो मानते थे कि होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं, दिलों के दुख मिटाने का भी त्यौहार है। गोविंद काका ने राधा की उदासी देखी और उन्होंने सोचा, इस बार होली तभी होगी जब राधा हंसेगी। गोविंद काका ने पूरे गांव के बच्चों को बुलाया और बोला, होली के रंग तभी पूरे होते हैं जब सब एक साथ खेलते हैं। हम सब मिलकर राधा की होली मनाएंगे। बच्चों ने सुनते ही हाँ में हाँ मिलाई। एक ने बोला, पर राधा तो घर से बाहर नहीं आ रही है काका। गोविंद काका मुस्कुराए और बोले, तो हम ही उसके घर चले जाते हैं। सभी बच्चे गोविंद काका के साथ श्यामदास के घर पहुंच गए। श्यामदास चौंक गया। अरे ये सब क्या हो रहा है? गोविंद काका ने हंसकर कहा, श्यामदास, होली सिर्फ रंगों का नहीं, दुख को धो डालने वाला भी त्योहार है। राधा के बिना यह त्योहार अधूरा है। श्यामदास। राधा जो आंगन में एक कोने में बैठी थी, ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पे थोड़ा सा अजीब सा एहसास था। उसका मन होली खेलने का नहीं था, पर इतने सारे बच्चों को देखकर कुछ देर के लिए उसका दुख हल्का सा कम जरूर हो गया था। एक बच्चा आगे आया और बोला, राधा, एक छोटी सी होली खेल लो, सिर्फ एक चुटकी गुलाल। राधा ने थोड़ा सोचा, फिर धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। बच्चे ने उसके हाथ पे एक चुटकी गुलाल रखा। उस वक्त राधा की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि प्यार के थे। उसने धीरे से वो गुलाल उठाया और गोविंद काका के गाल पे लगा दिया। पूरा गांव ताली बजाने लगा। अब तो जैसे एक जादू सा हो गया। एक के बाद एक सबने एक दूसरे को रंग लगाना शुरू कर दिया। श्यामदास जो पहले सिर्फ देख रहा था, उसने भी राधा को गुलाल लगाया। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी जो काफी महीनों बाद दिख रही थी। राधा खुश थी। उसने सोचा कि माँ अगर होती तो वो भी यही चाहती कि वो होली मनाए। उसने गोविंद काका के पैर छुए और बोला, आप बिल्कुल सही कहते हैं काका, आप बिल्कुल सही कहते हैं काका। होली सिर्फ रंग का नहीं, दुख भुलाने का भी दिन है।
उस दिन बरसाना में एक अलग सी होली खेली गई थी। एक होली जो सिर्फ रंगों से नहीं, प्यार और अपनेपन से भरी थी। उस होली ने सिर्फ राधा के चेहरे पे नहीं, बल्कि उसके दिल में भी एक नए जीवन का रंग भर दिया था। और गोविंद काका मुस्कुराए, क्योंकि उनका विश्वास एक बार फिर सही साबित हुआ। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक एहसास है जो हर उदास दिल को रंगों से भर देता है। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।